गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 11th और क्लास 12th में आप लोग सिंथेसिस यानी वाक्यों का संयोजन को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग सिंथेसिस शब्द का मतलब समझ लीजिए। सिंथेसिस माने होता है वाक्यों का संयोजन। ये आपका नया टॉपिक है। अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन से हटकर सिंथेसिस यानी वाक्यों का संयोजन। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर हम एक वाक्य बनाते हैं। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर हमें एक वाक्य बनाना होता है, उसको हम सिंथेसिस बोलते हैं। अच्छा, जो सिंथेसिस होते हैं उनमें वाक्यों का जो निर्माण किया जाता है वो तीन प्रकार से करते हैं। पहला जो हम करते हैं उसमें आप लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे या फिर दूसरे में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे या फिर कंपाउंड सेंटेंस आप लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड ये तीन प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप लोगों को वाक्यों को जोड़ना होगा। तो सबसे पहले आप लोग सिंपल सेंटेंस में बनाना सीखेंगे, अर्थात दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। फिर सीखेंगे आप लोग दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, और फिर दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ये आपको बनाना होगा। तो सबसे पहले आप लोग सीखेंगे सिंपल सेंटेंस बनाना। देखिएगा, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सिंथेसिस के अंतर्गत पहला टॉपिक आप लोग सीखेंगे। इसमें सबसे पहले है पार्टिसिपल के प्रयोग से। पार्टिसिपल के प्रयोग से, तो पार्टिसिपल क्या होते हैं, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तीन प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं और इन पार्टिसिपल की सहायता से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इसमें प्रथम कार्य अपूर्ण होता है और दूसरा कार्य, प्रथम कार्य अपूर्ण होता है, दूसरा कार्य बीच में ही प्रारंभ हो जाता है, तो वहां हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्रथम कार्य अपूर्ण होता है और दूसरा कार्य बीच में ही प्रारंभ हो जाता है, तो वहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में करते क्या है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं हम, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा वाक्य कैसे बनाते हैं। ही saw a tiger, और दूसरा वाक्य है ही ran away। ही
saw a tiger, उसने एक चीता देखा, he ran away, वह भाग गया। ये दो वाक्य हैं आपके, इन दोनों वाक्यों को जोड़कर आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो अब इन दोनों वाक्यों को जब आप जोड़ेंगे तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज क्यों करेंगे ये भी देख लीजिए, क्यों करेंगे इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग। ही saw a tiger, उसने एक चीते को देखा, दूसरा he ran away, वह भाग गया। दो कार्य हैं, पहला चीते को देखना और दूसरा है भाग जाना। और प्रेजेंट पार्टिसिपल कब लगता है, जब पहला कार्य अपूर्ण हो, अधूरा हो और दूसरा कार्य बीच में ही प्रारंभ हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा अब आप जैसे रास्ते में जा रहे हैं, आपने आपको अचानक एक चीता देख लिया, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि चीते को देखते ही भागेंगे। मतलब आपकी जो आंखें हैं वो चीते पर होंगी और पैर जो हैं आपके चलने प्रारंभ होंगे, पीछे की तरफ भागने की, दौड़ने की अग्रसर हो जाएंगे, पीछे की तरफ भागने लगेंगे और आंखें आपकी अब भी चीते को देख रही होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहला कार्य है देखने वाला, वो अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ, आपकी नज़र चीते से हटी नहीं, वही चल रहा है और आपने दूसरा कार्य कर दिया, वो कौन सा, भागने का, अर्थात पीछे हटने का। तो कहने का मतलब है पहला कार्य अभी अधूरा है और दूसरा कार्य शुरू हो गया बीच में, तो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। वैसे ही इसमें उसने चीते को देखा और दूसरा कार्य भागा, तो जिस समय भागना प्रारंभ किया उस समय वो चीते को देख ही रहा था, मतलब पहला कार्य अधूरा है, दूसरा बीच में प्रारंभ हो गया। तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करना है आप लोगों को, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो देखिए क्रिया इसमें एक सा है, एक रैन है, किसमें आईएनजी लगाएंगे, हमेशा उस क्रिया में आईएनजी लगाएंगे जो कार्य पहले हुआ हो, पहले प्रारंभ हुआ हो जो कार्य, उस वाक्य की क्रिया में हम आईएनजी लगा देंगे। तो पहला कार्य क्या है, चीते को देखा, दूसरा भागा, तो यहाँ सा दी गई है, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, सी। तो सी में हम तुरंत लगाएंगे आईएनजी, तो ये आ गया, बन गया आपका पार्टिसिपल। सीन आगे क्या लिखा, एक टाइगर। अब ये वाला वाक्य जोड़ेंगे, दोनों वाक्य करता ही थे, ठीक है, कामा लगा के लिखेंगे ही रैन अवे। सीइंग ए टाइगर ही रैन अवे, एक चीते को देखकर वह भाग गया, अर्थात ये आपका वाक्य सिंथेसिस हो गया, जुड़ गया, दोनों वाक्य जुड़कर एक हो गए। सीइंग ए टाइगर, एक चीते को देखकर, ही रैन अवे, वह भाग गया। देखिए कभी कभी वाक्य में क्रिया होती ही नहीं है, जैसे दूसरा सेंटेंस है, सी वाज हंग्री, सी एट मैंगोज, वह भूखी थी, उसने आम खाए। इसमें भी दो कार्य हैं, सी वाज हंग्री, वह भूखी थी, सी एट मैंगोज, उसने आम खाए। तो पहला कार्य वह भूखी थी, दूसरा कार्य उसने आम खा लिए। बात समझ में आई आप लोगों के? तो पहला कार्य वो भूखी थी, दूसरा उसने आम को खाया। तो पहला कार्य भूख लगने का था, दूसरा कार्य था आम को खाने का। तो जिस समय उसने आम को खाया उस समय भी तो वो भूखी ही थी, पहला कार्य समाप्त तो होने गया था, भूख उसकी समाप्त तो नहीं हो गई थी, ठीक है। इस भूख में ही उसने खाना शुरू कर दिया, तो पहला कार्य अभी अधूरा है, दूसरा बीच में हो गया खाने वाला, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे। अब पहला कार्य क्या है, सी वाज हंग्री, वह भूखी थी। इस वाक्य में कोई भी मुख्य क्रिया नहीं है, हंग्री आपका नाउन है, मुख्य क्रिया है नहीं, लेकिन सहायक क्रिया तो है वाज। तो देखिए इज एम आर वाज वर, ये होती है सहायक क्रिया, इज एम आर वाज वर, इन सभी सहायक क्रियाओं को मिलाकर हम बोलते हैं बी। बी लिख सकते हैं, बी के रूप होते हैं। तो जहाँ वाज था वहाँ हमने कर लिया बी, और बी में अब हम लगा देंगे आईएनजी, तो हमारा आईएनजी लग गया। जब मुख्य क्रिया ना हो तो इज एम आर वाज वर की जगह हम बी का प्रयोग करते हैं, बी में आईएनजी लगाते हैं। बी हंग्री, आगे का भाग लिखेंगे, दोनों में करता ठीक सेम है, तो सी एट मैंगो। ये कार्य हम तभी करेंगे जब मुख्य क्रिया अनुपस्थित हो। मुख्य क्रिया अगर है तो ऐसे बना लेंगे पहले के तरीके से, अगर मुख्य क्रिया नहीं है तो ये एम आर वाज वर के लिए बी का प्रयोग करेंगे, बी में आएंगे लगाएंगे, बी हंग्री सी एट मैंगो। बात आ गई आपको समझ में? ठीक है, आगे देखिए, कभी कभी वाक्य पैसिव फॉर्म में भी दिया होता है, कभी कभी जो वाक्य होते हैं वो पैसिव फॉर्म में दिया होता है, ठीक। तो वो देखिएगा, राधा वाज टायर्ड ऑफ प्ले, सी सैट डाउन टू रेस्ट। दो कार्य, राधा वाज टायर्ड ऑफ प्ले, राधा खेल से थक गई, सी सैट डाउन टू रेस्ट, वह आराम करने के लिए बैठ गई। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे इसमें भी हम,
ठीक है। तो ये पहला कार्य थकना और दूसरा कार्य बैठना, तो जब बैठी तब भी वह थकी ही थी, तो पहला कार्य अपूर्ण है, दूसरा शुरू हो गया। लेकिन जो पहला कार्य आपका दिया है सी वाज टायर्ड ऑफ प्ले, ये आपका पैसिव फॉर्म है, वाज और क्रिया का थर्ड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो जब वाक्य आपका पैसिव फॉर्म में दिया गया हो, तो पैसिव फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर आपको बनाना है तो बीइंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना पड़ता है। किसके साथ? बीइंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब थर्ड। ठीक, तो सबसे पहले बीइंग, क्रिया का थर्ड फॉर्म दिया ही होगा अगर पैसिव वॉइस है, टायर्ड ऑफ प्ले, बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहला करता राधा, दूसरा सी, चेंज कर लो। अब यहाँ ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, तो हम नाउन लिखेंगे, सी को हटा देंगे, राधा लिख देंगे, नाउन को। राधा सैट डाउन टू रेस्ट। ठीक, तो ध्यान दिया आपने, तीन तरीके हो गए प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के। अगर मुख्य क्रिया दी गई है तो उसमें आईएनजी लगा देते हैं, मुख्य क्रिया ना हो जय मार वाज वर, इसकी जगह बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। अगर वाक्य पैसिव फॉर्म में हो तो क्या करते हैं? अगर वाक्य पैसिव फॉर्म में है तो बीइंग के साथ क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये तीन तरीके हैं जिनसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर आप लोग एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब आइए दूसरा, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल देखिएगा, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट में क्या होता है? इसमें पहला कार्य पूर्ण होता है और दूसरा कार्य कुछ देर के बाद समाप्त होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था? पहला कार्य पूर्ण था, अधूरा, और दूसरा कार्य बीच में ही शुरू हो जाता था। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में पहला कार्य पूर्ण होता है और दूसरा कार्य कुछ देर के बाद समाप्त होता है। पहला कार्य पूर्ण होता है और दूसरा कार्य कुछ देर के बाद प्रारंभ होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो वाक्य लिखा हो, I found the book, मुझे किताब मिली, और दूसरा वाक्य है the book was lost, किताब खो गई। I found the book was lost, मुझे किताब मिली, किताब खो गई थी। देखिएगा, पास्ट पार्टिसिपल में प्रयोग तब करते हैं जब पहला कार्य पूर्ण हो और दूसरा कार्य कुछ देर के बाद प्रारंभ हो। अब इन दोनों में पहला कार्य ये है द बुक वाज लॉस्ट, किताब खो गई थी, पहले खो गई थी, तो द बुक वाज लॉस्ट ये पहला कार्य है, और दूसरा कार्य आई फाउंड द बुक, मुझे किताब मिली। पहला कार्य किताब का खोना, दूसरा कार्य किताब का मिलना। तो देखिएगा, जब किताब खो गई, ठीक है, तो एक कार्य तो पूर्ण हो गया, इसके बाद उस किताब को ढूंढा गया होगा, ढूंढने में थोड़ा सा समय तो लगा होगा, इसके बाद वो मिली होगी। यानी पहला कार्य समाप्त हुआ, उसके कुछ देर के बाद, ढूंढने में जो समय लगा वो कुछ देर हो गया, कुछ देर के बाद ये आपका दूसरा कार्य हुआ, किताब का मिलना। पहला कार्य किताब का खो जाना, दूसरा कार्य किताब का मिलना। तो खोने और मिलने के बीच में थोड़ा सा समय लगा ढूंढने में, तो पहला कार्य समाप्त, फिर कुछ देर के बाद दूसरा प्रारंभ। अब पास्ट पार्टिसिपल में करते क्या है? पास्ट पार्टिसिपल में क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल में क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह करते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है किसी भी व्यक्ति या वस्तु का गुण या दोष प्रकट करने वाले शब्द। ठीक है, तो देखिए क्रिया का थर्ड फॉर्म देखिए वो वाक्य में ही दिया होता है और हमेशा प्रथम कार्य में होता है। तो देखिए थर्ड फॉर्म ये लिखा है आपका लॉस्ट, सेकंड भी लॉस्ट होता है, थर्ड भी लॉस्ट है, लेकिन क्रिया के साथ लिखा हुआ है इसलिए इसको थर्ड मानेंगे। यहाँ पर देखिए फाउंड भी सेकंड है, थर्ड भी यही होता है फाउंड, लेकिन यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए सेकंड फॉर्म है। ये आपका थर्ड फॉर्म है। तो क्रिया के थर्ड फॉर्म को हमने देख लिया, वाक्य में ही दिया होता है। क्रिया के थर्ड फॉर्म को हमें उठा के लाना है इस वाक्य से और इस वाक्य में रख देना है, कहाँ रख देना है वो भी पता चल जाएगा। जो क्रिया का थर्ड फॉर्म है उसकी हिंदी निकालिए आप, लॉस्ट। लॉस्ट माने क्या होता है? खो जाना, खो गई। तो अब एक प्रश्न कीजिए आप, क्या खो गई? वाक्यों को देखकर उत्तर दीजिए। किताब खो गई। ठीक, उत्तर क्या मिला? किताब। हमने पूछा लॉस्ट माने होता है खोना, थर्ड फॉर्म ने निकाला, उसकी हिंदी निकाली खोना। अब एक प्रश्न किया क्या खो गया, तो उत्तर आपको मिला किताब। तो पहले वाक्य में जहां पर किताब लिखा है, बुक जहां लिखा है, उसके ठीक पहले ही हम थर्ड फॉर्म उठा के जोड़ेंगे। तो आई फाउंड द लॉस्ट, मुझे खोई हुई किताब मिली।
हो गया आपका, दोनों में जुड़ के हो गया। आई फाउंड द बुक, मुझे किताब मिली, द बुक वाज लॉस्ट, किताब खो गई थी, ऐसे कहो, या ऐसे कह लो आई फाउंड द लॉस्ट बुक, मुझे खोई हुई किताब मिल गई, एक ही बात हुई ना, ठीक। या देखिए he saw a man, he was badly wounded, I saw a man, he was badly wounded, मैंने एक आदमी को देखा वह बुरी तरीके से घायल था, ठीक। तो अब देखिएगा पहला कार्य वह बुरी तरीके से घायल था, दूसरा कार्य आदमी को देखना। देखिए जब देखा तब वह घायल था, मतलब पहला कार्य हुआ उसका घायल होना और दूसरा कार्य हुआ देखने का। तो पहला कार्य तो उसने घायल होते हुए तो देखा नहीं है, जब देखा तब घायल था, मतलब कहीं और पर घायल हुआ होगा उसको वो, फिर इसके बाद वो कहीं चल कर आया होगा या ये व्यक्ति वहाँ चल कर गया होगा तो आने जाने में समय लगा होगा, इसके बाद उसने देखा है। तो पहला कार्य समाप्त हो गया, इसके कुछ देर के बाद दूसरा हुआ, इसका मतलब है पास्ट पार्टिसिपल लगेगा इसमें। अब देखिए क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या दिया गया, वाउंडेड, घायल, ये आपका थर्ड फॉर्म है और इसकी भी विशेषता बता रहा है, इसकी एक विशेषता बता रहा है एडवर्ब, एडवर्ब क्या है, बैडली। तो बैडली वाउंडेड पूरा उठाएंगे, तो बैडली वाउंडेड बुरी तरीके से घायल। अब प्रश्न कर लो कौन बुरी तरीके से घायल हुआ, उत्तर मिला आदमी, मैन, यहां है। He saw a badly wounded man, उसने एक बुरी तरीके से घायल मनुष्य को देखा। तो आज आप लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल से वाक्यों को जोड़ना सीखा, पास्ट पार्टिसिपल से वाक्यों को जोड़ना सीखा। कल के वीडियो में आप लोग परफेक्ट पार्टिसिपल से वाक्यों को जोड़ना सीखेंगे। धन्यवाद।